जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या कब से प्रारंभ हो रही है और इस अमावस्या तिथि पर कौन से शुभ संयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। इस अमावस्या तिथि पर किया गया दान पुण्य सत्कर्म कई गुना बढ़ करके मनुष्य को फल प्रदान करता है। वहीं जिसका पितृ नाराज है, उनको क्या करना चाहिए अमावस्या तिथि पर? तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य स्नान तप और मंत्र जाप का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ऐसे शुभ समय में अगर आप पितरों के निमित्त कुछ करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में पितृ दोष है, ग्रह गोचर खराब है, तो उसके लिए भी मैं उपाय लेकर के आई हूँ। पितरों के प्रसन्नता के लिए मैं उपाय लेकर के आई हूँ, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होता है। हर अमावस्या तिथि पर पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं अपने वंशज के यहाँ। वहीं जिसका वंश अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य करते हैं तो प्रसन्न होकर के पितृ वापस चले जाते हैं। पितरों जब तृप्त हो जाते हैं तो सब कुछ की प्राप्ति होती है। वहाँ जहाँ पितरों की तृप्ति नहीं होती है, वहाँ आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, बड़ा बड़ा आयोजन कर लीजिए, लेकिन जहाँ पर पितृ प्रसन्न नहीं है, वहाँ पर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। आए दिन परेशानी बढ़ी रहती है, किसी न किसी का घर में तबीयत खराब रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए पितरों की प्रसन्नता के लिए? और सावन मास की जो अमावस्या तिथि होती है वो बहुत ही खास होती है। इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अमावस्या तिथि के प्रारंभ कब से कब हो रही है। तो अमावस्या तिथि 3 अगस्त 3:50 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 अगस्त शाम 4:45 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि की पूजा व्रत अगर कोई भी उपाय करते हैं तो आप 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन ही किया जाएगा। सबसे पहले उठ करके सुबह जल्दी से अपने घर में झाड़ू पोंछा अच्छे से लगा ले। अगर आपके घर में कोई वस्तु कोई सामान अगर गंदा है तो उससे भी आपका ग्रह गोचर खराब हो जाता है। इसीलिए अमावस्या तिथि पर अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद नहा धोआ करके हो सके तो जलाशय में, गंगा में, पोखर में, तालाब में नहाएं, नहीं तो अपने घर के बाल्टी के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर करके स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं उनको पूजा करें। अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है, लेकिन कल रविवार है, इसीलिए न पीपल का पूजा होगा और न तुलसी माँ की पूजा होगी। वहीं शाम के समय में आप तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आप अमावस्या तिथि पर वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि इसका नाम हरियाली अमावस्या है। उसमें देव वृक्ष होता है, उसको लगाने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। देव वृक्ष में आंवले, बेल और नीम, तुलसी, ये सब जो वृक्ष हैं सो देवतुल है। इनको लगाने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। वहीं कल रविवार है तो आप तुलसी भी नहीं लगा सकते हैं, ना आप पीपल भी लगा सकते हैं। आप बेल लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं, और पीपल में पूजा भी नहीं कर सकते हैं। तो सुबह तो इस तरह से पूजा करें। और दान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले दान में आप कच्चा अनाज सीधा दान करते हैं तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला काम आप दान में सफ़ेद चीज़ का दान करने, सफ़ेद वस्तु का, चावल, नमक, आटा, चीनी, इस तरह का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं जो 4 ऐसे पशु पक्षी हैं उनको खिलाने से पितरों को
तृप्ति होती है। सबसे पहला है गाय। अगर गाय को आप गौग्रास देते हैं अमावस्या तिथि पर, इससे आपका पितृ प्रसन्न होंगे। दूसरा है कुत्ता। तीसरा है चींटी। चींटी को भी अगर आप खिलाते हैं तो आपका पितृ प्रसन्न होता है। चींटी को सत्तू या आटा में शक्कर मिला करके अवश्य ही डालना चाहिए अमावस्या तिथि पर। और चौथा है कौवा। कौवा को भी खिलाते हैं तो कौवा के माध्यम से, गाय के, चींटी के और कुत्ता का माध्यम से आपका जो पितृ है वो तृप्त होते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि पर हमेशा याद रखना चाहिए कि ये 4 पक्षी है, पशु है, उसमें से एक भी कोई मिल जाए तो उसको आप तृप्त अवश्य करें। इससे आपका पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है दोस्तों। रवि पुष्य योग है, सर्वार्ध सिद्धि योग है। इस योग में किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म जितना हो सके उतना आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं, आपका जो भी इष्ट है, आराध्य है, उनके लिए आप कल अगर 1 माला रोज करते हैं तो कल 2 माला, 3 माला, 10 माला, 11 माला अवश्य ही करेंगे। इससे आपका पितृ के प्रसन्न होंगे और आप पर भगवान महादेव की भी, भोलेनाथ की भी कृपा बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि शाम के समय क्या करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, शाम के समय अपने किचन में खीर पूड़ी का भोजन अवश्य बनाएं। और भूखे दुखे को भोजन करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गौग्रास निकालें और आपके मंदिर में, घर के मंदिर में जो भी विराजमान है, लड्डू गोपाल हैं, महादेव हैं, उनको अवश्य भोग लगा करके ही आप ग्रहण करें। और दूसरी नियम है कि शाम के समय में जलाशय पर या किसी वृक्ष के नीचे, पीपल में तो कल नहीं दे सकते हैं क्योंकि रविवार है, जलाशय पर, पोखरा के तट पर या नदी के तट पर या कुआं के तट पर आप दीपक जलाएं। नहीं हो ये सब संभव नहीं है, आपके घर के आसपास नहीं है तो आप अपने घर के जहाँ किचन में, रसोई घर में जहाँ आपका मटका है, परिंदा है, वहाँ पर भी आप एक दीपदान अवश्य करें अपने पितरों के निमित्त। दक्षिण मुखी दीप जलाए। उस दिन सरसों तेल का या तिल तेल का दीपक अपने पितरों के निमित्त जला करके अपने पितरी से क्षमा मांगे कि जो भी मुझसे गलती हुआ है उसको आप क्षमा करिए और दया और कृपा, अपना करुणा बना करके रखिए। क्योंकि शाम के समय में दीप दान किया जाता है अगर पितरों के निमित्त, तो वो दीपदान से पितरों को जाने में कठिनाई होती है, उनके सामने प्रकाश रहता है और पितृलोक में आसानी से चले जाते हैं। वहीं अगर अपने पितरों के निमित्त अगर दीप जला देते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आपका जो भी कामना है सो पूर्ण करते हैं। जिसके यहाँ ये सब नियम नहीं किया जाता है उसका पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, नाराज होकर के जाते हैं। उनकी नाराजगी से घर में दुखाली, सर्वदा कर्जे में लदे रहते हैं और आए दिन झगड़ा लड़ाई घर में होते रहता है और रोग दुख की हर दिन सामना करना पड़ सकता है और व्यापार व्यवसाय में आए दिन घाटा लगे रहती है। तो इस तरह से अपने पितरों के निमित्त ही अमावस्या तिथि पर जो भी उपाय किया जाता है प्रिय दोस्तों, इसमें से जो भी मैं उपाय बताई हूँ उसमें से आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपका पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर आपका कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये पितृदोष के लक्षण है। कितना भी कमा रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रहा है, ये सभी पितृदोष के लक्षण है। अगर घर में धन की कमी है तो माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। यह सबसे आसान मंत्र है, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। ये माँ का बीज मंत्र है। इस मंत्र से भी अपने माता रानी माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं। तो इस तरह से अमावस्या तिथि पर जो भी उपाय करते हैं, ध्यान रहे कि आप जो भी वृक्ष लगा रहे हैं तो उसका पूरी तत्परता से देखभाल करेंगे। आपके घर में कियारी में अगर जगह नहीं है तो आप मंदिर में, जलाशय पर, कहीं भी, इस सड़क के किनारे भी ये पौधे सबको आप लगा सकते हैं। अगर देवतुल्य जो पौधा है आप नहीं लगा सकते हैं तो फूल का भी पौधा, मनी प्लांट का भी पौधा, क्योंकि सर्वार्ध सिद्धि योग है इसमें। आप मनी प्लांट भी अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता
होगी और आपका घर से जितना भी निगेटिविटी है वो दूर होगी और लक्ष्मी माँ प्रसन्न होगी, धन के साथ आरोग्य भी प्रदान करेगी। प्रिय दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने वाणी को महादेव माँ गौरा पार्वती के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।